नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे तीन बड़ी खबरों की। पहली, सीएम योगी के सपा पर बड़े हमले की। दूसरी, अखिलेश का हेलीकॉप्टर दिल्ली में रोका गया तो अखिलेश ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप। और अंत में चर्चा करेंगे सपा में शामिल हो सकते हैं राज बब्बर की। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले पहली खबर पर नजर डाल लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सपा पर लगातार हमलावर है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, वो थे तो राम भक्तों पर गोलियां चली, शिव भक्त कांवड़ियों की यात्राएं रद्द हुई, सैफई महोत्सव के कारनामे हुए, हम हैं तो श्री रामलला विराजमान का स्वप्न साकार हुआ, शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, दीपोत्सव रंगोत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बनी। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मसला बिल्कुल ही साफ है। मैं पिछले 4-5 महीने से मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के आखिर तक इस पूरे चुनाव को पोलराइज करेगी और ये होना ही था। और इसकी शुरुआत जिन्ना से हो गई। इट वॉज अखिलेश यादव जिन्होंने ये इनवाइट किया कि भाई जिन्ना पाकिस्तान, तो अब लो ब्राजील के साथ फुटबॉल मैच खेलोगे तो हिंदुस्तान तो जीत नहीं सकता। भले कबड्डी और क्रिकेट खेले उनके साथ कि भाई आ जाओ क्रिकेट खेलो हमारे साथ, तो भले हम जीत सकते हैं। आप उस टेरिटरी में गए, आपने मौका दिया। जैसे ही जिन्ना की बात हुई, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ ने मथुरा का मसला उठा दिया। मथुरा के बाद कैराना आ गया। भाई इसके ये चैंपियन हैं। क्या हो रहा है? जो फर्स्ट 2 फेजेस हैं, ये जो नारा दिया जा रहा है, ये अपने आप में एक तरीके से जितने भी जो समस्याएं, किसान आंदोलन, ये वो जाट पाट, सारी चीजें वो गौण हो जाएंगी, साइड में चली जाएंगी। मसला सिंपल, क्योंकि अब देखिए कि इन्होंने पकड़ लिया। ये सारी चीजें पहले नहीं हो रही थी। समाजवादी पार्टी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नाम आए बाहर, इतना ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया गया। मसला इनके लिए बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि ये देखिए। दूसरी तरफ ये सारी चीजें लोगों को याद दिलाने के, चुनाव ही तो वक्त है जब आप, भाई आपने गोली चलाई कब? राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार ने 30 साल पहले गोली चलाई। राजनीति में तो यही होता है कि आपकी एक गलती वो आपको कई दशकों तक उसको झेलना पड़ता है। और ऊपर से नीम के ऊपर करेला आपने डाल दिया। पिछले से पिछले चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने कह दिया था कि भाई और मारने की जरूरत होती तो और हिंदुओं को मैं मार देता। तो ये तो योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर उसको छोड़ेंगे नहीं। भाई कांवरियों का बंद हुआ था, बैन हुआ था, बिल्कुल बैन हुआ था। भाई डीजे नहीं बजा सकते, इस रास्ते नहीं जा सकते, रास्ते में कोई मस्जिद है तो वहां पे डीजे बंद कर दो, वहां पे बोलो बम का नारा नहीं लग सकता, वहां पे शोर नहीं कर सकते। इस तरह की पाबंदियां थी, बिल्कुल थी। जो लोग कांवर पे जाते हैं उनको होता क्या कि पब्लिक मेमोरी में लोग भूल जाते हैं। नेताओं का काम यही होता है कि चुनाव से पहले उन सब चीजों को याद दिलाया जाए। तो योगी जी याद दिला रहे हैं भाई हमने रामलला का मंदिर बनवाया और कांवरियों के ऊपर जो है हमने डीजे भी अलाउ किया। भाई किसी बच्ची ने गा दिया वो गाना कि योगी ने डीजे चला दी, योगी ने, करोड़ों में उसका हिट्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? लोगों को वो पसंद आता है वो मुद्दा कि भाई हाँ भाई डीजे चलवा दी, वो कोई सारा कुछ हुआ, उसके ऊपर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी करवाया। तो जितने भी प्रतीक चिन्ह थे, अयोध्या में दीपोत्सव होता है वो विशाल होता है। कौन हिंदू होगा जो अयोध्या के दीपोत्सव को टेलीविजन पे भी देख करके गौरवान्वित महसूस नहीं करता होगा? एंड दिस इज टाइम कि जब आप कोई काम इतना बड़ा करते हो
तो चुनाव में आप उसका डिविडेंड लोगे, ये तो आपका अधिकार है। क्या आप बड़े बड़े काम कर रहे हो तो आप, एक चीज ये हो रहा है कि इस चुनाव में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो जालीदार टोपी पहन करके किसी मदरसे या किसी मजार पे चला जाए। ये बदलाव है। नहीं तो यूपी चुनाव मुझे याद है, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आपस में कॉम्पिटिटिव सेकुलरिज्म, मुसलमानों को हम 5% रिजर्वेशन देंगे तो कोई कहता था 8% देंगे, समाजवादी कहती थी कि मेरी सरकार आ गई हम 12%, 13% मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे। अब ये सारी चीज़ें गौण हो गई हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बीजेपी के पास आप इस तरह के मुद्दे दोगे, वो तो उसको एक्सप्लॉइट करेगी। और ये समाजवादी पार्टी का जो कैंपेन जैसे जैसे उठा था, वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि चुनाव वोटिंग तक आते आते अगर ये लोग फिर से पिक नहीं करते हैं, ये चुनाव वन साइडेड हो जाएगा। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर हमलावर है, तो अखिलेश यादव ने भी योगी पे कुछ आरोप लगाए हैं। जरा वो भी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। अखिलेश यादव ने दरअसल सोशल मीडिया के जरिए अब नया आरोप लगाया कि दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर को रोक लिया गया और मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि आधे घंटे के बाद उड़ान की इजाजत मिली, पर अखिलेश ने ट्वीट कर बताया कि ये हारती हुई भाजपा की हताशा भरी साजिश है। तो इस साजिश को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को बीजेपी ने रोका। देखिए, हमने बहुत सारे अधिकारियों से बात की। अगर किसी को ये लगता है भाई सरकार जो है उसका काम है कौन सा हेलीकॉप्टर कब उड़ने वाला है, कौन सा हवाई जहाज कब उड़ान भरेगा, कब किसको रोक देना है, ये बिल्कुल ही बेकार की बात है। बिल्कुल ही बेकार की बात है। आप ये समझ लें भाई, यही अखिलेश यादव है जो बीजेपी के नेताओं को रैलियां करने से मना कर देते थे। ये वही ममता बनर्जी का राजनीतिक स्टाइल है कि योगी आदित्यनाथ जब वो पुरुलिया जा रहे थे, उनकी रैली थी, उनके हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दिया गया। वो झारखंड में उतरे। और उसके बाद यह होता है कि अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जहां, उसका प्रोसेस समझ लीजिए कि हेलीकॉप्टर कहीं उतरता है तो वहां जो व्यवस्था होती है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता है, वो सरकारी अधिकारियों के हाथ में होता है। उड़ने का परमिशन तो कोई भी, उसके लिए कोई ये चाहिए ना, वो एटीसी के तरह के जरिए होता है। अब जो खबर आ रही है कि अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को उड़ने का परमिशन तो छोड़ दीजिए, ये खुद वहां पे इंतजार कर रहे थे। दिस डिले वाज डेलिबरेट। ये डेलिबरेटली वहां पे शूटिंग चल रहा है। कभी टर्मेक पे जाकर के हेलीकॉप्टर के पीछे खड़े होकर के वो वहां पे फोटो खींची जा रही है, कोई वहां पे एक रेलिंग जैसा बना हुआ है जहां पे वेटिंग एरिया कह सकते हैं, वीआईपी हेलीकॉप्टर जोन में, वहां पे तस्वीर खींची जा रही है, वहां पे फोन पे बातचीत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये जो डिले था, ये डिले ऐसा नहीं कि सरकार ने फोन कर दिया, ये परमिशन अगर मुजफ्फरपुर में उसको लैंड करने की नहीं दी गई होती, मुजफ्फरनगर में, तब ये कह सकते थे भाई सरकारी मिशनरी जो है उसमें विघ्न उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये भी समझ लीजिए। जहां पे मुजफ्फरनगर में लोगों को, वहां पे इनको उतरना था, वहां पे लोग भी नहीं थे। वहां का भी कुछ वीडियोज आए हैं, कुछ छुटपुट लोग थे। जिस तरह का रिसेप्शन इनको लग रहा था दिया जाएगा मुजफ्फरनगर में, वो रिसेप्शन नहीं मिल रहा। और अगर आपको माइन्यूटली देखना है तो जयंत और अखिलेश यादव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लुक एट देयर फेसेस। ये पिछले 2 दिन से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहे। आपने अपने योजनाओं और सारी चीज़ों को, और बोलते बोलते उन्होंने क्या बोल दिया,
अब आदमी जब अंदर से आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बोलने बोलते आप क्या बोल देते हैं। आप किसानों से मुखातिब थे कि किसानों को ये हो गया वो हो गया, सारी चीजें जाट लैंड को लेकर के उन्होंने कह दिया। और यूट्यूब पर उनके भाषण को जाकर के सुनिए और गौर से उसको तो बाकायदा उस तरह के वीडियोस को जो है बड़े गौर से देखना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो 15 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, गन्ना किसानों को पैसा 15 दिन से पहले मिल दिया जाएगा। अब कोई गन्ना किसान सुनेगा तो वो तो माथा पीट लेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में महीनों और सालों के बाद पैसे आते थे, महीनों और सालों के बाद पैसे आते थे किसानों को। अभी वो कह रहे हैं कि भाई 15 दिन भी इंतजार नहीं। मैंने आपने ये मान लिया कि भाई 15 दिन में पैसे पेमेंट हो रहे हैं योगी सरकार के अंदर। आप क्या कह रहे हो भाई? फ्री बिजली देंगे। लोग पूछ रहे हैं भाई बिजली दोगे? पहले बिजली तो आती नहीं थी। ये ठीक वैसा ही है, बहुत बार मिस्टेक होता है, बड़े बड़े लीडर से हो जाता है। बिहार में जब महागठबंधन था, प्रधानमंत्री मोदी जाते थे, वहां पे किसी ने बता दिया इन लोगों को भाई बिजली नहीं, वहां वो बोल रहे हैं भाई कि सड़क बनी। प्रधानमंत्री को ये रिस्पांस लगता होगा कि भाई पब्लिक बोलेगी भाई सड़क नहीं बनी, बिजली मिली, बिजली आती है। तो वहां सन्नाटा, पता नहीं किसने वो लिख करके दे दिया, प्रधानमंत्री वो बोलते रह गए हर जगह। और लोग भाषण के बाद सुनते थे कि भाई ये तो अभी 18-18 घंटे बिजली मिल रही है, अब ये बिजली का सवाल क्यों उठा रहे हैं प्रधानमंत्री? चुनाव लूज करना पड़ा। वही हाल अखिलेश यादव का है कि आप बोल क्या रहे हो, उसको रिसीव वहां की जनता क्या करेगी। क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स पूरे जाट लैंड में एक एक, आप ये समझिए, एक एक कंस्टिट्यूंसी, एक एक गांव को चप्पा चप्पा हम लोगों ने छान मारा है। और वहां जो किसान है उस बात के लिए खुश है कि 15 दिन में आ जाता है, सब कुछ फोन पे आता है। कितना तौलाई हुई, कितने बजे तौलाई की गई, कितना है, कितना पैसा है, कोई बिचौलिया नहीं, कुछ नहीं। गन्ना माफिया बाहर, इस पूरे प्रक्रिया से ही बाहर हो गया। पैसे भी बैंक में आ रहे हैं, कोई छीना झपटी चोरी नहीं, कुछ नहीं। पहले तो आप गन्ना लेकर के जाओ, कब नंबर आएगा, कब कैसे क्या होगा, कुछ पता नहीं। तो ये सारी चीजें वो किसान वहां पे जो, तो आप किसान किसान करेंगे और जो चीजों को आप उठा रहे हैं जिसमें बेहतरी हुई है तो कैसे आपके साथ आएगा कोई। और रही बात जाटों की, तो ये तो कहना पड़ेगा, जो 250 जाट कल जो मिले हैं अमित शाह से, जाटलैंड की फिजा पूरी तरीके से बदल गई है। चलिए आखिरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस पार्टी के 30 स्टार प्रचारकों में से एक के रूप में नामित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक वो अखिलेश यादव के संपर्क में है और बहुत जल्द सपा का दामन थाम सकते हैं। तो घर वापसी कहा जाए? बिल्कुल, वो तो बेसिकली समाजवादी व्यक्ति हैं। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हुआ था समाजवादी पार्टी में, जिसकी वजह से उनको वो छोड़ना पड़ा। फिर वो कांग्रेस में आए 2006 के आसपास और एक पॉपुलर लीडर हैं। ये शत्रुघ्न सिन्हा टाइप के लीडर नहीं है। बहुत सारे फिल्म एक्टर, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो सनी देओल हो, और भी बहुत सारे लोग सिनेमा से राजनीति में आए। तो ये सब नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं। भाई सिनेमा में एक्टर है, लोग खड़ा कर देते हैं, जीत जाते हैं, चलो कोई नहीं। राज बब्बर एक सीरियस पॉलिटिशियन है और कांग्रेस पार्टी के वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे। प्रियंका वाड्रा जब से वहां से घुसी, इनको पता नहीं किस कॉर्नर में जो है सड़ा दिया गया। अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा प्रचारक है, ग्राउंड में कनेक्ट है वो। खास करके मैं आपको बता दूं, इसका तो मैं जीता जाता, मैं उनके साथ में कैंपेन में रहा हूँ। आगरा हो या आगरा के आसपास का जो पूरा इलाका है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उनकी। इतना ही नहीं,
अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव लड़ी थी। ये कांग्रेस पार्टी में रह करके अखिलेश यादव की वाइफ को इन्होंने लोकसभा चुनाव में हराया था। कांग्रेस पार्टी में आज कोई ऐसा लीडर है जो अखिलेश यादव या अखिलेश यादव की पत्नी को किसी भी कंस्टिट्यूंसी से हरा सके? आप उसके डन में जाकर के, ये वही इसी दौरान इसी इलेक्शन के बारे में आपको बता दें, वो जो इत्र मास्टर जो है वो सारा मैनेजमेंट करता था, डिंपल भाभी के कार्यक्रम को सारा कैंपेन का इंचार्ज वही था। और राज बब्बर ने डिंपल यादव को हराया था। 2 स्टार प्रचारक, कल आरपीएन सिंह वो भी स्टार प्रचारकों में से एक थे, चले गए। उन्होंने कह दिया कि वो कांग्रेस पार्टी वैसी नहीं है। वाकई कांग्रेस पार्टी वैसी नहीं है। और दूसरा राज बब्बर, तो उनकी घर वापसी वो ऑलमोस्ट तय है। उन्होंने ट्वीट भी किया एक दिन पहले, जब गुलाम नबी आज़ाद को पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, तो वो सिग्नल्स आ रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी में कोई भी जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ लीडर है वो कांग्रेस पार्टी में अब नहीं रहना चाहता। प्रियंका वाड्रा यूपी जाकर के बुरी तरीके से फंस गई हैं, क्योंकि उनका अपना फ्यूचर स्टेक पे आ गया है। राहुल गांधी यूपी जा नहीं रहे और वहां पे कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हो जाती है, सिंगल डिजिट में फंस के रह जाती है। तब तो प्रियंका वाड्रा नेशनल पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि साइड लाइन हो जाएंगी। उनकी पूरी साख जो है वो खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व सांसद राकेश सचान ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के भी घर वापसी की चर्चाएं चल रही हैं। तो चुनाव के पहले दल बदल का सिलसिला भी बड़ा दिलचस्प है। अब देखना होगा नेताओं के दल बदल का असर यूपी चुनाव पर कितना पड़ेगा। आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार।